जो कम बोलते हैं सबसे शर्माते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के विजय की है, जो हमेशा दूसरों से अलग था। उसका दिल बहुत साफ था, लेकिन वह बहुत कम बोलता था और दूसरों के सामने हमेशा शर्माता था। उसकी शर्मीलापन और चुपचाप स्वभाव ने उसे एक ऐसा व्यक्ति बना दिया था जिसे लोग कभी समझ नहीं पाते थे। विजय का यह चुप रहना और दूसरों से अपनी बातों को छुपाना उसे आत्मविश्वास की कमी का शिकार बना देता था। लेकिन उसकी कहानी में एक मोड़ आया जिसने उसे अपने भीतर के डर और संकोच को पार करने की ताकत दी। प्रारंभिक जीवन और विजय की शर्मिंदगी। विजय का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके माता पिता बेहद मेहनती और अच्छे लोग थे, लेकिन विजय हमेशा से ही एक शांत और शर्मीला लड़का था। बचपन में जब बच्चे खेलते और मस्ती करते, विजय अकेला बैठा रहता और उन्हें देखकर अपनी दुनिया में खो जाता। उसे यह सब बहुत अजीब लगता था। विजय को अक्सर स्कूल में भी चुपचाप ही देखा जाता था। वह दोस्तों से बातचीत करने में संकोच करता था और हमेशा एक कोने में बैठा रहता था। उसके अध्यापक और सहपाठी उसे अक्सर यह कहते थे, विजय, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? लेकिन विजय का डर इतना गहरा था कि वह कभी भी अपने भीतर के विचारों को बाहर नहीं ला पाता था। हर दिन उसे यही महसूस होता कि उसके पास कुछ खास नहीं है कहने के लिए। वह इस सवाल से परेशान था, अगर मैंने कुछ कहा तो लोग क्या सोचेंगे? यही डर उसे और ज्यादा चुप बना देता था। विजय की चिंताएं और संघर्ष। विजय का मन अपने आप में बहुत गहरी उलझन से भर गया था। वह जानता था कि उसकी चुप्पी और डर उसे जीवन में आगे बढ़ने में रोक रहे थे, लेकिन उसे समझ में नहीं आता था कि वह कैसे इस डर को पार करे। एक दिन विजय ने अपने दोस्त रामू से इस बारे में बात की। रामू एक खुला और हंसमुख लड़का था जो हमेशा किसी न किसी बहाने विजय को हंसाने की कोशिश करता था। विजय ने अपने दिल की बात रामू से कह दी। मुझे लगता है कि मैं कभी भी किसी से खुलकर बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे डर लगता है कि लोग मुझे गलत समझेंगे। रामू ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखो विजय, डर को जितना बढ़ाओगे उतना ही वह तुम्हें हरा देगा। तुम जितना चुप रहोगे उतनी ही तुम अपनी जिंदगी से दूर होते जाओगे। हमें कभी न कभी अपने डर का सामना करना ही पड़ता है। विजय ने यह बातें सुनी, लेकिन वह फिर भी अपने अंदर से डर को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल सका था। वह सोचता था कि कैसे वह उस डर से बाहर आ सकता है जो उसके अंदर हर पल उसे रोकता था। एक नया मोड़। एक दिन स्कूल में एक बड़ी घटना घटी। स्कूल के वार्षिकोत्सव के दौरान विजय को अचानक एक विशेष प्रस्तुति देने के लिए चुना गया। वह घबराया हुआ था। वह जानता था कि अगर उसने यह अवसर खो दिया तो वह फिर कभी किसी से बात करने का साहस नहीं जुटा पाएगा, लेकिन डर उसे घेर रहा था। रामू ने विजय को समझाया, तुम में बहुत कुछ है बे विजय, तुम्हें बस अपने डर से लड़ने की जरूरत है। लोग तुम्हें तुम्हारे विचारों से जानेंगे, ना कि तुम्हारी चुप्पी से। विजय ने आखिरकार तय किया कि वह इस अवसर का सामना करेगा, चाहे जितना भी डर हो। वह खुद को मन ही मन तैयार करने लगा। शुरुआत में उसकी घबराहट बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि यदि वह चुप रहा तो वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता का अनुभव नहीं कर पाएगा। प्रस्तुति और विजय का आत्मविश्वास। जब विजय का नाम पुकारा गया तो उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और मंच पर पहुंच गया। शुरू में उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसने अपने विचार साझा किए, वह धीरे धीरे आत्मविश्वास महसूस करने लगा। उसने लोगों से कहा, मैं हमेशा चुप रहता था क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे गलत समझेंगे, लेकिन आज मैंने महसूस किया कि मेरी आवाज भी अहम है। हम सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है और हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। विजय ने महसूस किया कि जैसे ही उसने अपने डर को पार किया, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। मंच पर वह पहले की तरह डरा हुआ नहीं था। उसकी प्रस्तुति बहुत सफल रही और उसकी बातों ने सभी को छू लिया। अब विजय को यह समझ में आया कि डर से भागना कोई हल नहीं है, बल्कि उससे सीधे सामने का मुकाबला करना ही सबसे बड़ा समाधान है। नया जीवन
और विजय का बदलता रूप। इस घटना के बाद विजय का जीवन बदल गया। उसने महसूस किया कि शर्म और डर से ज्यादा महत्वपूर्ण है खुद को जानना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना। उसने धीरे धीरे अपने साथी छात्रों से बात करना शुरू किया और अपने डर को जीत लिया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और खुला हुआ महसूस करने लगा। लोग अब उसे एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखने लगे, क्योंकि उसने अपने डर और शर्म को पार कर लिया था। विजय की कहानी यह बताती है कि अगर हम खुद को जानने की कोशिश करें और अपने डर का सामना करें, तो हम अपने सबसे बड़े संकोच और डर को भी हराकर आगे बढ़ सकते हैं। उसे समझ में आ गया कि यदि हमें अपनी आवाज सुनानी है, तो हमें पहले खुद से संवाद करना होगा। जब हम डर को छोड़ते हैं, तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए AR मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।